एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके पहले की वीडियोस में आपने देखा हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.1 के दो वीडियो हमने बनाए हैं। तीन वीडियो मैंने टोटल 4 वीडियो मैंने बना दिए हैं, जिसमें 2 वीडियो इसके थ्योरी के हैं, 2 वीडियो इसके क्वेश्चंस के हैं। पहला वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कवर किए थे, दूसरे वीडियो में भी 2 क्वेश्चन कवर किया, इस वीडियो में भी 2 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी क्लोज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है लेट द साइड इज x, लेट द साइड इज x। तो ये हो जाएगा 12x 17x and 25x। ओके, पेरीमीटर इज गिवन हियर 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, एरिया इसका फाइंड करना। तो ये क्वेश्चन है आपका। एक अच्छे से स्केलिंग ट्रायंगल लेंगे, स्केलिंग ट्रायंगल में इसके रेशियोज दिए गए हैं, इसके साइड्स के रेशियो 12x 17x 25x। अब इसमें सबसे बड़ा टास्क हमारा ये है कि पहले हमें फाइंड करना है कि एग्जैक्ट इसकी लेंथ क्या है। लेंथ नहीं है, इसमें लेंथ मिसिंग है, एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर से ही हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं इसका। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड a + b + c। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी गई है 540 सेंटीमीटर, a की लेंथ दी गई है 12x, b 17x, c की वैल्यू क्या दी गई 25x। ओके, हम सम्स कर लेंगे इसका 54 सेंटीमीटर। सो 12 70 25 7 5 12 12 14 एंड 2 1 3 1 4 1 5 54x। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर अपॉन 54। सो x इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर लेंगे 10 सेंटीमीटर। दैट मींस इसकी जो x की वैल्यू हो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 1 12x, तो 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 120 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड कितने की है 120 सेंटीमीटर की। सो a इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। सेकंड 17x, तो 17 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर इक्वल 170 सेंटीमीटर। दैट मींस b इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर c फाइंड कर रहे हैं। सो c इज 25 सेंटीमीटर, 25x सेंटीमीटर। सो 25 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर इक्वल 250 सेंटीमीटर। c की वैल्यू कितनी हो गई 250 सेंटीमीटर। अब देखो इससे a b और c हमने फाइंड कर लिया। जब a b c हमने फाइंड कर लिया तो अब हम डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट हमें सेमी पेरीमीटर भी फाइंड करना है, तो सेमी पेरीमीटर भी अभी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2s इज इक्वल्स टू p, सो s इज इक्वल्स टू p बाई 2। p की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 540 सेंटीमीटर को डिवाइड कर लेंगे 540 सेंटीमीटर अपॉन 2। डिवीजन के बाद इसका आंसर हो जाएगा 2 to the 4 2 7 जाएगा 270 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हो गई s इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर। अब इसके थ्रू हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो मैं ये पोर्शन कवर कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। साइड से आप कर लीजिए, आप प्रॉब्लम ना हो इससे आपको। ओके, सो एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सो एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट s की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 270 सेंटीमीटर, देन 270 सेंटीमीटर माइनस फर्स्ट साइड 120 सेंटीमीटर, सेकंड 270 सेंटीमीटर माइनस 170 सेंटीमीटर, थर्ड साइड 270 सेंटीमीटर माइनस 250 सेंटीमीटर। ये इसकी तीनों साइड्स हैं। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.725 211 150 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 270 170
2 7 5 20 सेंटीमीटर। डन, इसकी वैल्यूज हो गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सब में 10 है, सब में 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 3 27 मल्टीप्लाई 10। इसको सिंप्लीफाई करें 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, ये 10 इंटू 10, और इसको 2 इंटू 10 कर सकते हैं, सेंटीमीटर पावर 4। अब इसको सीक्वेंस में कर लेंगे, उसी सीक्वेंस में करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू सेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। सीक्वेंस में करने के लिए तो सेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 2 को पहले हम लिखेंगे 2, देखो ध्यान से, तो 2 है तो 2 पहले लिख लिया, तो 3 3 के पेयर बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ देखो 3 3 टाइम्स से वो हमने लिख दिया, 2 1 टाइम्स था वो हमने लिख दिया। मैं ऐसे इंडिकेट कर दे रहा हूँ उसको, एक 3 और है यहाँ पे, उसको भी हम लिख लेंगे। उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे। डन, 10 1 2 3 4 4 5 10 है वो हम लिख लेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर पर 4। अब देखो इसके पेयर इजी वे में बन जा रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। डन, तो जो पेयर बन रहे हैं उसको हम रूट से बाहर कर लेंगे पहले। a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 बन रहा है, बाहर कर लिया, ये भी 3 बन रहा है, इसको भी बाहर कर लिया, ये 10 बन रहा है, इसको भी बाहर कर लिया, और ये 10 बन रहा है, इसको भी बाहर कर लिया। रूट में जो जो चीजें बच जा रही है उसको लिख लेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 5 ये बच गया, और एक 10 बच रहा है, ये मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, याद रखना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 10 10 जा 100, तो 900 हो जाएगी। सो a इज इक्वल टू 900 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 900 रूट, ये 10 को भी सिंप्लीफाई करके 2 इंटू 5 कर सकते हैं, 2 इंटू 5 पहले से ही उसको लिख देंगे। अब देखो ये टोटली बाहर हो गया, ये थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया इसको, वहीं उसी समय बाहर कर लेना चाहिए था, बाय द वे कोई बात नहीं, अभी बाहर कर लीजिए। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको बाहर कर लीजिए। a इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई, ठीक है 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 9000 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कवर किया। अब इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, इसको आप यू कैन नोट ऑन योर नोटबुक इफ यू वांट। सो लेट्स सी, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे गिरोन्स फार्मूला का। क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 नंबर देखने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। वैसे क्वेश्चन सारा वीडियो क्लोज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, तो उसमें एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चंस आएंगे। चलिए पढ़ता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन ये है कि इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये इक्वल दिखा दिया हमने, a b c। An isosceles triangle has perimeters में दिया गया है, p is equal to 30 सेंटीमीटर and each of the equal sides is 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक isosceles triangle है जिसके equal sides में 12 सेंटीमीटर के, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है। बोल रहा है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, ये क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थर्ड साइन फाइंड करनी पड़ेगी। इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने देखा था, इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था इसी तरह की कुछ कंडीशन थी, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। सो P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, पेरीमीटर आपका दिया है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस C 12 24 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो C इज इक्वल टू 24 सॉरी C इज इक्वल 30 सेंटीमीटर माइनस 12 24 सेंटीमीटर, सो C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका मिसिंग वैल्यू थी वो 6 सेंटीमीटर, यानी थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर की हो गई। पेरीमीटर दिया गया, सेमी पेरीमीटर हम फाइंड कर लेंगे। सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर की लेंथ कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर, वो हम रखेंगे बाय 2 से लगाएंगे 215 या 215
15 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 15 सेंटीमीटर। अब हम रेनॉल्ड्स फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। सो एरिया इसके एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी रेनॉल्ड्स फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। इसका भी अपना फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था डिराइव करके फर्स्ट सेकंड वीडियो में, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट रेनॉल्ड्स चैप्टर चल रहा है इसलिए रेनॉल्ड्स फॉर्मूला ही हम लगा रहे हैं बेसिकली। S minus A, S minus B, and S minus C. Okay, all right. So S value हमने फाइंड कर ली 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फर्स्ट वैल्यू A, ये हमने लिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ ले रहे हैं। सेकंड 15 सेंटीमीटर माइनस सेकंड वैल्यू B 12 सेंटीमीटर आइसोसेलेस है। लास्ट है 15 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। A is equals to 15 सेंटीमीटर एज इट इज लिखेंगे। 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, इसमें से भी 3 सेंटीमीटर सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। सो A is equals to पेयर में बनाने के लिए 5 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 ऐसे रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, इसको भी पेयर में बना लेंगे 3 3 सेंटीमीटर पावर 4। सीक्वेंस में कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स, वो लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर पावर 4। अब यहाँ इसके पेयर होंगे, दो पेयर बन रहे, दोनों पेयर को बाहर कर लेंगे। सो A is equals to 3 3 9, रूट में हो जाएगा 5 और रिमेनिंग 3 15, पावर 4 को बाहर करेंगे रूट से स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल वैल्यू हो गई 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, इसके दोनों साइड 12 सेंटीमीटर के लिए है, थर्ड साइड मिसिंग है। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमें पेरीमीटर के थ्रू हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू A + B + C। पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, A की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, C मिसिंग है। दोनों वैल्यू को ऐड करके हम ट्रांसफर कर लेंगे और प्लस साइन इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। दैट मींस जो मिसिंग वैल्यू थी वो 6 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड जो है 6 सेंटीमीटर की हो गई। आप पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर होता है 30 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर हम रेनॉल्ड्स फॉर्मूला में इसकी प्लेस पे रखेंगे। A की प्लेस पे 12 सेंटीमीटर, B की प्लेस पे 12 सेंटीमीटर और C की प्लेस पे 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ हम इसको सिंपलीफाई करेंगे फैक्टर करने के बाद, तो रूट से बाहर हो जाएगा 9 और रूट में जो है 15 हो जाएगा। टोटल इसका आंसर हो गया A = 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज क्लोज हुई और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।